हेलो बच्चों, आपका सरिता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत। पहले भाग में मैंने आपको रामवृक्ष बैनीपुरी का जीवन परिचय पढ़ाया था। अब सुनिए रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काले कमले ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। कहने का मतलब ये है कि लेखक कहता है कि जो ये बाल गोविंद भगत थे, वो रहते थे साधु की तरह थे, लेकिन साधु नहीं थे, वो गृहस्थ थे। और कबीरदास जी को अधिक मानते थे। उनके नियमों आदेशों पर चलते थे। और पहले जब भी कोई पैदा होती तो उसे पहले भेंट स्वरूप में कबीरदास जी के दरबार में चढ़ाते और फिर बचे हुए प्रसाद से अपनी गुजर बसर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुक्त था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते। आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े होकर कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं।
रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो बच्चों, इसके अंदर आषाढ़ के महीना जब शुरू हुआ तो बुआई चालू हो जाती है, उसके बारे में बताया गया है। और जिस टाइम वो बुआई कर रहे थे तो बाल गोविंद भगत कुछ गा भी रहे थे, जिसका मतलब लुत्फ़ वो सभी उठा रहे थे। वहाँ उपस्थित सभी लोग उसका मज़ा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ, यानी कि अंधेरी यानी रात की आधी रात के बारे में बता रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बादलों की बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरू की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी ढिमक ढिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियुआ चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ के उस दाँत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब में लोही लग गई का मतलब क्या होता है कि मतलब सूरज की जो लालिमा पहले सूरज उगने से पहले हो जाती है, उसके बारे में बताया गया है। शुक्र का तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काले कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सिरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। तो ये बच्चों, यहाँ पे इन्होंने 3 मास में होने वाली गतिविधियों के बारे में जो गतिविधि बाल गोविंद भगत ने की उनके बारे में बताया है कि कैसे साढ़ के महीने में उन्होंने रोपाई करी। फिर उसके बाद इन्होंने कार्तिक के महीने में ये गाना बजाना शुरू कर दिया। अब आगे बताती हूँ मैं तुम्हें। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते।
धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोझा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ये प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार हैं। निगरानी और ज़्यादा हकदार हैं। कि बाल गोविंद भगत क्या कहते हैं कि जो कुछ सुस्त बोधा सा, कैसे मतलब लोगों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कैसे उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर सॉरी बच्चों, ये आगे बच्चों ज़्यादा इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। वो तो बलवश उनके घर गया, देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया, ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है। उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियाँ चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, रहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद कौन सी बात में है। क्या कह रहा है यहाँ पे बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को समझाते समझाते कह रहे हैं कि आत्मा अपनी परमात्मा के पास चली गई, रहनी अपने प्रेमी से जा मिली। इससे मतलब इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है, इसके बारे में कह रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रही थी उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घोर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती।
बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस गंगा थी। 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से क्या खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर में खंडड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत से तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे यानी कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, और सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर मीन्स शरीर। तो बच्चों, ये था बाल गोविंद भगत। यहाँ पर बाल गोविंद भगत जो है एक व्यक्तित्व, उसके पूरे व्यक्तित्व का रेखा चित्र प्रस्तुत किया है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। और पतोहू, यहाँ पे जो पतोहू शब्द का प्रयोग हुआ है, पतोहू कहते हैं पोते की बहू को। और यदि कहीं पे आपको लगे कि यहाँ पे नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू बच्चों। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा।